तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रीस्ट को यामोशी मिल जाता है और हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम काय ने डीमन रेल्म का पोर्टल खोला था, जिसकी वजह से दिमिग्रा और साल्सा जैसे बीइंग्स डीमन रेल्म से मॉर्टल रेल्म में आ गए थे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। खैर, विजिटो यूनिवर्स 11 को तबाह करने के बाद पहुंचता है यूनिवर्स 7 को तबाह करने के लिए बीरस के प्लेनेट पे। जब वो बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है तो बीरस की चीज देख करके काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि विजिटो के अंदर से वजीटा और गोकू की कोई वाइब ही नहीं आ रही थी। जैसे कि वजीटा और गोकू अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरी तरीके से डीमन की वाइब दे रहा था और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पूरा यूनिवर्स तबाह कर सकती है। बीरस विजिटो से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिसके जवाब में विजिटो कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपने हमें जितना ताकतवर बना दिया है, हम इसके लिए आपसे शुक्रिया कहने आए हैं और आपसे आपका यूनिवर्स छीनने आए हैं। बीरस कहता है अगर ऐसी बात हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। विजिटो कहता है कि आपको शायद पता नहीं, लेकिन मैं यूनिवर्स 11 को ऑलरेडी तबाह कर चुका हूँ और उसका डिस्ट्रॉयर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो आप क्या ही कर लोगे। बीरस कहते हैं तुम बेलमोड की बात कर रहे हो, वो तो बहुत ही वीक डिस्ट्रॉयर है, उसे तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन असली ताकत मैं तुम्हारी तब मानूंगा जब तुम मुझे हराओगे। और ऐसा बोलते ही विजिटो पे बीरस एक हकाई बॉल छोड़ता है और उसको इरेज करने की कोशिश करता है। विजिटो उस हकाई बॉल को पूरी तरीके से नलीफाई करता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको क्या लगता है लॉर्ड बीरस, आप ऐसे बेकार से अटैक से मुझे हरा सकते हो। और ऐसा बोलते ही विजिटो बीरस के ऊपर एक हकाई बॉल छोड़ता है, लेकिन उस हकाई बॉल को बीरस कंट्रोल नहीं कर पाता और उस हकाई बॉल के अंदर बीरस ट्रैप हो जाता है। विजिटो बीरस से कहता है कि तुम कैसे डिस्ट्रॉयर हो, जो कि खुद डिस्ट्रॉयर की एनर्जी को ही नहीं संभाल पा रहा है। ऐसा बोल करके विजिटो वहां से जा रहा होता है, लेकिन बीरस जो कि बहुत पेन में होता है वो विजिटो को रोकता है और कहता है कि रुको, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने यूनिवर्स को तबाह करने नहीं दूंगा। और अपनी पूरी ताकत लगा करके उस हकाई बॉल को अपने हाथों में कंप्रेस करता है और उस हकाई बॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बीरस विजिटो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसा ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर कहा जाता है इस मल्टीवर्स का। और ऐसा बोलते ही वो बीरस रेज करने लगता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विजिटो बीरस से कहता है ओ, तो तुम भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो तुम्हारे यूनिवर्स के साथ तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा। और ऐसा बोलते ही विजिटो बीरस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीरस एक एक करके विजिटो के सारे अटैक को डॉज करने लगता है और विजिटो का एक भी अटैक बीरस के ऊपर नहीं लैंड कर रहा होता और बीरस काफी बुरी तरीके से डोमिनेट करने लगता है विजिटो को। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बीरस एक डेइटी है और डेइटी की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मॉर्टल की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए बीरस बहुत अच्छे से विजिटो को सबक सिखा रहा होता है। तभी विजिटो एकदम से शांत हो जाता है। बीरस कहता है क्या हुआ, तुम तो एक डिस्ट्रॉयर से भी हार गए, लेकिन क्या फायदा, तुम हो तो एक मॉर्टल के फ्यूजन ही और तुमने मेरे को एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया। ऐसे बोल करके बीरस विजिटो को इरेज करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी विजिटो अपनी अल्ट्रा एगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म को अपने सुपर सैयन गॉड के साथ मर्ज करता है और बीरस की गर्दन पकड़ के कहता है कि क्या कहा, मैंने तुम्हें फिर से डिसअपॉइंट किया। ऐसी बात एक वीक डिस्ट्रॉयर के मुंह से शोभा नहीं देती। और ऐसा बोल करके वो बीरस को इरेज कर देता है, जिसके बाद वो सीधा जाता है अर्थ पे। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी को लेकर के पहुंचता है जेनो की प्लेस पे, जहाँ पे जेनो, बेलमोड और मार्गरेटा थे। तो ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, देखिए मैं किसको लाया हूँ। जेनो कहता है क्या तुम्हें मिल गया यामोशी। यामोशी कहता है ये सब बातें तुम लोग बाद में करना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो करप्टेड फ्यूजन है कहाँ पे। ऐसा बोलते ही वहाँ पे वीस आता है और वीस कहता है कि लॉर्ड जेनो, विजिटो हमारे यूनिवर्स में आ गया है और वो हमारे यूनिवर्स को तबाह कर रहा है, इवन उसने बीरस को भी इरेज कर दिया है। जेनो कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं उसे और कोई यूनिवर्स तबाह करने नहीं दूंगा। यामोशी कहता है कि तुम रुक जाओ, मैं अकेले जाऊंगा और उस फ्यूजन को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा और मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते ही यामोशी वहां से गायब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कायज के बीच में ये बात हो रही होती है कि उनके आगे का प्लान क्या रहेगा। ओल्ड सुप्रीम काय कहता है कि क्या तुमने वो डार्क एनर्जी महसूस की, मुझे लगता है कि दिमिग्रा वापस से आ गया हमारे यूनिवर्स में और अब हम दिमिग्रा को रोक करके डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा सुपीरियर बन जाएंगे।
लेकिन तभी अचानक से सभी सुप्रीम काय रेज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हकाइशिन और कायोशिन में कोई एक भी मरता है तो फिर उन दोनों को ही मरना पड़ता है। इसीलिए बीरस ही रेज हो गया तो सुप्रीम कायस भी रेज हो गए। खैर, वेजिटो जैसे ही अर्थ पे पहुंचता है वैसे ही गोकू और वेजिटा के इमोशंस जगते हैं और वो अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। करप्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था और गोकू और वेजिटा अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही वेजिटो अर्थ को तबाह करने जा ही रहा होता है तभी उसके सामने यामोशी आ जाता है और यामोशी वेजिटो के उस अटैक को पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर देता है। वेजिटो कहता है तो फिर एक और बीइंग आ गया इस यूनिवर्स को बचाने की नाकाम कोशिश करने के लिए। यामोशी कहता है देखो तुम कोई भी हो, लेकिन उस पोटारा रिंग्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा बोलते ही वहाँ पे बुल्मा आ जाती है। जैसे ही बुल्मा को वेजिटो देखता है, वेजिटो बहुत बुरी तरीके से रेज करने लगता है, सफर करने लगता है, क्योंकि वेजिटा टेक ओवर करने की कोशिश करता है बॉडी के ऊपर। और ये चीज़ यामोशी देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे समझ में आ जाता है कि इनको कन्फ्यूज कराने का और उन पोटारा रिंग्स को सेफ रखने का एक ही तरीका है, इस मॉर्टल को तकलीफ देना। और ऐसा बोलते ही यामोशी बुल्मा पे हमला करने लगता है और ये चीज देख करके वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और करप्टेड होने के बावजूद भी वेजिटो पूरी कोशिश करता है बुल्मा को बचाने की यामोशी से और वो यामोशी पे हमला कर देता है, लेकिन यामोशी बुल्मा को मार देता है। और ये चीज देखने के बाद वेजिटो तुरंत ही कन्फ्यूज हो जाता है वेजिटा और गोकू में। और वेजिटा जैसे ही यामोशी के ऊपर हमला करने जाता है, यामोशी वहां से डार्क पोटारा रिंग्स लेकर के गायब हो जाता है। और तभी वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट, व्हीस और जेनो आते हैं। जेनो गोकू से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। गोकू बताता है कि लॉर्ड जेनो, यहाँ पे एक बीइंग आया था जिसने कि बुल्मा को मार दिया और हमारे डार्क पोटारा रिंग्स लेकर के वो कहीं चला गया है। वेजिटा कहता है कि लॉर्ड जेनो, क्या आप मेरी बुल्मा को वापस ला सकते हैं? ऐसा बोलते ही जेनो बुल्मा को वापस से रिवाइव कर देता है। और ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट था। अब क्योंकि इस सीरीज पे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिख नहीं रहा था मुझे ऑडियंस का, इसीलिए मैंने इस सीरीज को अभी ख़त्म कर दिया, वरना मैं इसको भी बहुत लंबा कर सकता था। खैर, अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं फ्यूचर गोकू पे सीरीज स्टार्ट करूं या तो फिर मैं गॉड किलर वेजिटो पे सीरीज स्टार्ट करूं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं कोई भी सीरीज स्टार्ट करूं तुम में सब लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि एक साथ 3-3 सीरीज स्टार्ट कर दूं। जितने भी सजेशंस मेरे पास आते हैं मेरे पास वो सब सेव है, मैं उन सब पे सीरीज लाऊंगा, बस तुम्हें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।